नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कोई डिसऑर्डर है और इसका इलाज हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में। गैम्बलिंग डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है और जब से ये आईपीएल वाले गेम्स आए हैं जैसे ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल वगैरह जो भी है, इन गेम्स की वजह से ऑनलाइन गैम्बलिंग के बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ गए हैं। लोग अपने घर बार बेच देते हैं, अपना जब जो भी उनकी बचत है सब कुछ वो गवा देते हैं और एक गैम्बलिंग में लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं महाराष्ट्र में यवतमाल यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो गैम्बलिंग डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसका जब भी हम कोई गैम्बलिंग करते हैं, जैसे किसी जुए में पैसा लगाते हैं और थोड़ा बहुत पैसा जीत जाते हैं, तो उसमें ब्रेन में डोपामिन सीक्रेट होता है और अब ये डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे में सीक्रेट होता है और इसका एक न्यूरो सर्किट बन जाता है। ये न्यूरो सर्किट ऐसे काम करता है कि आपको बार बार गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। इसमें आप कितना भी सोच लो, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं अपनी बच्चों की कसम लेता हूँ, फिर भी ये न्यूरो सर्किट इतना स्ट्रांग होता है कि आपको गेम खेलने पे मजबूर करता है। इसकी 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है विनिंग स्टेज। विनिंग स्टेज में जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जीतता है। सपोज़ ₹10 लगाए तो ₹100 जीतेगा, ₹1000 जीतेगा। उसको ऐसे लगता है कि मैंने सब कुछ समझ लिया है और मैं इस गेम में एकदम से महारत हासिल कर लिया है और मैं इसी से पैसा कमा लूँगा। सेकंड स्टेज होती है लूजिंग स्टेज। अब लूजिंग स्टेज में क्या होता है कि जो विनिंग स्ट्रिक्स होती है वो खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे पैसा लूज करने लगता है। जब वो पैसा लूज करता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो जो लूज किया हुआ पैसा है वो रिकवर करने के लिए और ज्यादा अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते जाता है। गैम्बलिंग की जो अमाउंट है उसकी बढ़ती जाती है। इसकी वजह से उसका लॉस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब थर्ड स्टेज आती है डेस्परेट स्टेज। इसमें वो सब कुछ गवा चुका होता है, अपनी जो सेविंग्स है, अपनी जो सैलरी है, सब कुछ गवा चुका होता है। अब इसके बाद की इसके जो डेस्परेट फेज है, उसमें वो क्या करता है, घर वालों के गहने चुराता है, चीजें चुराने लगता है, दोस्तों से पैसे उधार लेता है, कहीं से लोन लेता है, पैसे चुकाना बंद हो जाता है। लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इसके साथ कुछ तो भी प्रॉब्लम है और ये स्टेज काफी लेट में आती है। मतलब इसमें जब तक वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता तब तक लोगों के स्टेज समझ में नहीं आती है। लास्ट वाली स्टेज होती है लूजिंग द होप। इस स्टेज में क्या होता है कि वो सब कुछ लूज कर देता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, घर वाले उसको बाहर निकाल देते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता है और इसमें वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है जिससे उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं कि जो ये गैम्बलिंग की लत में फंस चुका है, अगर फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, तो उसको तुरंत अपने नियर के नजदीक के जो साइकेट्रिस्ट है उनके पास लेके जाइए और उसका इलाज करवाइए। ध्यान रखिए, गैम्बलिंग डिसऑर्डर का इलाज हो सकता है और हम किसी की जान बचा सकते हैं। एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर की अगर आप इलाज करते हैं तो पूरे परिवार का भला हो सकता है। इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाने में हिचकिचाइए मत। अगर आपको खुद को ऐसा प्रॉब्लम है तो साथ में जो फोन नंबर दिया है उस पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।